नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के बीच आज संदिग्धों की सूचना पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में अयोध्या की सुरक्षा को बढ़ाए जाने के साथ राम जन्मभूमि परिसर को सख्त घेरे में ले लिया गया और मौके पर सुरक्षा संबंधित सभी अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान दो अलग अलग स्थानों पर विस्फोटक सामग्रियों के साथ दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यह मामला मॉक ड्रिल का है। राम मंदिर निर्माण से पहले राम जन्मभूमि परिसर सहित अयोध्या की सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई है, जिसको लेकर आज अधिकारियों ने बनाई गई सुरक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ता पर मॉक ड्रिल किया, जिसमें लगभग 1.5 मिनट तक राम जन्मभूमि परिसर के हाई सिक्योरिटी जोन से सटे क्षेत्र असरपी भवन व उनवल बैरियर के मार्ग से परिसर की तरफ प्रतीकात्मक बम और ब्लैंक कारतूस से लैस व्यक्ति को भेजा गया था और मौके पर तैनात सुरक्षा बलों ने संदिग्ध होने की सूचना पर सख्ती दिखाई और उच्चाधिकारियों को सूचना देने के साथ मोर्चा संभाला। संदिग्धों को रोककर तलाशी में बम और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किया। इस दौरान डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार व अन्य सुरक्षा अधिकारी पहुंचे। एसएसपी ने तैनात सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल की सूचना दिए जाने के साथ अपने बैरियर की सुरक्षा संबंधित जानकारी भी दी। वहीं डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने बताया कि अयोध्या की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है। सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें विपरीत हालत में पुलिस कितनी तैयार है जिसे देखा गया। सुरक्षा एजेंसियों के साथ अयोध्या की सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं व देश के लोगों को जानना चाहिए कि अयोध्या पूरी तरह सुरक्षित है। श्रद्धालु आनंद के साथ अयोध्या में रामलला का दर्शन पूजन करें। अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर सीसीटीवी व वॉच टावरों से नजर रखी जा रही है। अयोध्या आने वाली सभी गाड़ियों को देखने में सक्षम जो होती हैं, उन्हें 24 घंटे कंट्रोल रूम की निगरानी में रखा जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया गया कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार और सहयोग की भावना के साथ ड्यूटी करें। सुरक्षा में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। की सुरक्षा को हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार की प्राथमिकता में है कि यहाँ की सुरक्षा किसी भी प्रकार की कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं सिक्योरिटी के, उन सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर हम लोग बिना किसी को बताए हुए एक मॉक ड्रिल करते हैं, ताकि हम अपनी एबिलिटी को जान सकें, अपनी क्षमता को जान सकें और कितनी जल्दी हम लोग अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं आकस्मिक किसी स्थिति में। इसी के लिए आज ये मॉक ड्रिल किया गया था, और जिसमें कि जो हम लोगों का जिसमें हम लोगों ने पाया जो हमारी क्षमता थी उसका हम लोगों ने आकलन किया, और जो इसमें हम लोगों को कमियां पाई जा रही हैं या जो हमें लग रहा है कि हम लोगों को इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए, तो जो एजेंसी है हमारी यहाँ पर डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसी, उनके सारे अधिकारियों के साथ हम लोगों ने इस पर अपना मंथन किया। और ये लगातार सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल जो है हमारी अयोध्या जी में चलते रहती है, ताकि अयोध्या जी मेरठ तथा महोबा में अधिवक्ताओं पर हो रहे अत्याचार तथा उससे तंग आकर के उनके द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं से क्षुब्ध होकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज बीकापुर में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसडीएम बीकापुर के माध्यम से पीड़ित अधिवक्ताओं के रक्षार्थ कदम उठाए जाने की मांग की। बता दें कि महोबा में सूदखोरों ने एक अधिवक्ता को इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर लिया था। इसी से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। बीकापुर के अधिवक्ताओं ने हड़ताल पर जाते हुए एसडीएम बीकापुर प्रशांत नागर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख की धनराशि दिए जाने की मांग की। इस दौरान अधिवक्ता आलोक सिंह, सुरेंद्र पांडे, अरुण मिश्रा, ब्रजेश यादव, महेश, सुरेंद्र पांडे, पुष्पेंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे। समुदाय जो है वो बारूद की ढेर पर खड़ा हुआ है। वो कानून का प्रहरी है। वो चाहे जनता के हित की बात हो, चाहे किसी कर्मचारी के हित की बात हो, चाहे अधिकारी के हित की बात हो, वो सदैव निडर होकर के, निर्भीक होकर के जो है अपने कानून के पक्ष को रख करके उसको कानून का लाभ देने के लिए कटिबद्ध है। और इन आताताइयों को इस बीच में जो हस्तक्षेप और जो है मार पीट और जो है उत्पीड़न जो फैलाया जा रहा है, उसका भरपूर जो है क्या कहते हैं, हम इस शासन प्रशासन और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो है उस उत्पीड़न किए हुए व्यक्तियों को, हत्यारों को जेल हो और सजा हो।
पाठक ओंकार तोमर को जिस तरीके जो है पारिवारिक उत्पीड़न से उनको जो है क्या कहते हैं प्रताड़ित किया गया और फांसी और सुसाइड करने के लिए उनको जो है बाध्य होना पड़ा, उसके विरोध में ये प्रदर्शन आज तहसील बीकापुर के सभी जो है क्या कहते हैं अधिवक्ता, हमारे बंधु, सभी सम्मानित सदस्य अधिवक्ता संघ की तरफ से जो है ज्ञापन जो है श्रीमान एसडीएम तहसीलदार के उपस्थिति में सौंपा है, जो आश्वासन दिया है कि सरकार तक हम आपकी मांग को पहुंचाएंगे। तुलसी सेवा फाउंडेशन अयोध्या मंडल में 10,000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी। फाउंडेशन के प्रमुख विभूति मोहन ने आज बताया कि निःशुल्क शिक्षा व मानसिक डेवलपमेंट के लिए सरस्वती सेवा फाउंडेशन काम कर रही है। कक्षा 6 से 12 तक वह निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। कैरियर काउंसलिंग में भी उनकी मदद करेगी। यह संस्था इंडस्ट्री प्रोग्राम में भी बच्चों को यह संस्था ले जाएगी और कुपोषित बच्चों को पोषित करने के का भी बीड़ा संस्था ने उठाया है। 6 राज्यों में काम कर रही यह संस्था अयोध्या मंडल में 2021 के अंत तक 100 विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा देने का लक्ष्य कर चुकी है। 100 विद्यालयों में 10,000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का लक्ष्य सरस्वती सेवा फाउंडेशन ने रखा है। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स व जर्मन लैंग्वेज कोर्स पहले ही यह शुरू किया जा चुका है। बता दें कि सरस्वती सेवा फाउंडेशन पूरे मंडल में 10,000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का लक्ष्य रख चुकी है। फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संस्था है जो सन 2016 से कार्यशील है और ये निःशुल्क बच्चों के शिक्षा और उनके मानसिक डेवलपमेंट और सामाजिक विकास के लिए सतत प्रयासशील है। ये बच्चों को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा देती है, करियर काउंसलिंग में हेल्प करती है, इंडस्ट्री प्रोग्राम्स में ले जाने के लिए हेल्प करती है। आने वाले समय में बच्चे में जो कुपोषित बच्चियां हैं उन बच्चियों के लिए प्रोग्राम कर रही है कि उनको पोषण भी दे सके। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, कितने राज्यों तक आपका ये संस्थान अभी काम कर रहा है और भविष्य में इसका विस्तार किस तरीके से आप करेंगे? वर्तमान में भी शहादतगंज के एक लॉन में आयोजित होने जा रहे अयोध्या महोत्सव के लिए आज भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता व महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अभिषेक मिश्रा, शक्ति सिंह और अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने यहां पर पूजन अर्चन किया और इसी के साथ अयोध्या महोत्सव के लिए मंच की तैयारी शुरू हो गई। बता दें कि इस बार भोजपुरी सिने अवार्ड भी दिया जा रहा है। हर वर्ष अयोध्या महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है अयोध्या के अंदर, और इस बार कोरोना की वजह से ये तय था कि अभी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। इस नाते जो अपने तय समय पर अयोध्या महोत्सव नहीं शुरू हो पाया, लेकिन अब बहुत लोगों की इच्छा भी थी और एक ऐसा कार्यक्रम होता है अयोध्या के अंदर जो जिसमें समाज का हर वर्ग जुड़ता है और 10-12 दिन 15 दिन का जो चलता है, इसमें सब लोग आनंद लेते हैं, बच्चे भी लेते हैं, महिलाएं भी लेती हैं, बेटियां भी लेती हैं और समाज के सब लोग इसमें। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने पीएफआई के बयान की निंदा की है। बिहिप के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा है कि अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर राम भक्तों के सहयोग से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें चंदा एकत्र जैसी करने कोई बात नहीं है। राम मंदिर के लिए सर्व समाज के लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे वह मुसलमान हों या फिर अन्य। बिहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि पीएफआई के अनीस अहमद ने संघ, राम मंदिर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जिस तरह से विष भरी बातें की हैं वह निंदनीय है। राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि प्राप्त की जा रही है, इसे चंदा कहना उचित नहीं है। पीएफआई के अनीस अहमद ने जिस प्रकार से संघ, मंदिर और वर्तमान जो सरकार है उसके नेताओं पर कटाक्षेप किया है, जो एक कटाक्ष किया है, अपने भाषणों के द्वारा जो है विषबमन किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। राम मंदिर में जो प्राप्त हो रहा है समर्पण निधि, वह चंदा के रूप में नहीं, चंदा शब्द ही नहीं है। समर्पण निधि जो है वह रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण में उपयोग होने वाला है और इसके लिए लगातार जो है लोगों से निवेदन किया जा रहा है। देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह
किसी भी पंथ संप्रदाय से आता हो, अगर वह राम में अपने राम भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है तो उसके निमित्त वह समर्पित है, वह समर्पण निधि अपने आप ही सौंप रहा है। हॉकी इंडिया ऑफ परफॉर्मेंस कमेटी के चेयरमैन व हॉकी इंडिया डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन खेल निदेशक आरपी सिंह का आज अयोध्या में जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय हॉकी टीम के चयनकर्ता नियुक्त किए जाने के उपरांत अयोध्या आगमन पर जिला ओलंपिक संघ और हॉकी संघ अयोध्या के संयोजन में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अभिनंदन समारोह के अवसर पर जिलाध्यक्ष व सचिव प्रमेंद्र सिंह, हॉकी के अयोध्या के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह, सहकारी बैंक के चेयरमैन धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू, टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष संजय तिवारी व तलवारबाजी संघ के सचिव विजेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि आरपी सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर मांडवी सिंह को बुके प्रदान करके उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मोहम्मद इरफान, अभिषेक सिंह, हरिकृष्ण सिंह, मुकेश वर्मा, योगेश्वर सिंह, विशाल सिंह, रामेंद्र सिंह, अखिल चौधरी सहित राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद रहे। समारोह के अंत में हॉकी संघ के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर आरपी सिंह, निदेशक खेल, ने कहा कि प्रदेश में खेल के लिए बेहतर माहौल तैयार करना प्राथमिकता है। इसी के तहत खेल विभाग नई योजना तैयार कर रहा है। ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर पर खेल के अवसर उपलब्ध हों, राज्य सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जिला हॉकी संघ और जिला ओलंपिक संघ ने आज एक सम्मान समारोह रखा था। भाई धर्मेंद्र जी ने और परमिंदर जी ने, संजय तिवारी जी, विजेंद्र जी, सब लोगों ने मिलकर एक सम्मान समारोह रखा था। उसी उपलक्ष्य में मैं अयोध्या आया था और कल एक अयोध्या मैराथन भी है, तो कल उसका भी उद्घाटन है, तो मैं कल तक यहाँ पे हूँ। देखिए, प्रदेश सरकार खेल को खिलाड़ियों के लिए बहुत कार्य कर रही है और हर स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहले खेल विभाग केवल शहरों में काम कर रहा था, लेकिन अभी जो नया गाइडलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तैयार हुआ है, तो अब हम लोग तहसील पे, जिले में, मंडल पे, प्रदेश स्तर पे हर जगह एक कमेटी बनी हुई है। अब उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में तहसील में भी प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी, जिले में होगी, मंडल में होगी, प्रदेश स्तर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि खिलाड़ी और ख़ास तौर से उभरती हुई प्रतिभाएं हैं वो खेल के प्रति आकर्षित हो सकें। उनको हर सुविधाएं भी दिए जाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश सरकार ने 16 खेलों में 44 हॉस्टल, 3 स्पोर्ट्स कॉलेज खोल रखे हैं, 3 जो हैं निर्माणाधीन हैं, जिनमें बच्चों का रहना, खाना, पीना, पढ़ाई प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी गार्जियन और जो भी बच्चे सुने, वो अभी आने वाले महीनों में ट्रायल होगा, उसमें पार्टिसिपेट करें। और जो अयोध्या महानगर के प्रतिष्ठित लीवर एवं शुगर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग वाजपेयी के नेतृत्व में रिकाबगंज की रहने यूको बैंक के सामने निःशुल्क हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी व लीवर रोग से संबंधित समस्त जांचों को निःशुल्क रूप से एक कैंप के माध्यम से किया गया, जिसमें भाजपा के अयोध्या महानगर के जिलाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया और कहा कि अयोध्या की जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि जनता की सेवा के लिए इतने काबिल डॉक्टर मौजूद हैं। जिस रोग के इलाज के लिए यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब यहीं पर डॉक्टर अनुराग वाजपेयी के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। इस तरह के निःशुल्क कैंप लगने से जनता को सुविधा और राहत मिलती है। डॉक्टर अनुराग वाजपेयी के मैनेजर एवं मीडिया प्रभारी आदित्य मिश्र ने बताया कि यह कैंप नमन मेडिकल सेंटर में लगाया गया है। आज इस कैंप में लगभग 300 लोगों ने अपनी निःशुल्क जांच कराई है। उन्हें उचित सलाह दी गई है। शुगर रोग से संबंधित व हीमोग्लोबिन से संबंधित जांच भी यहां निःशुल्क की गई है। इस मौके पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। 21 को अयोध्या महानगर अध्यक्ष द्वारा अभिषेक मिश्रा जी द्वारा कैंप निःशुल्क शिविर का शुभारंभ किया गया। इसमें 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन है और इनको निःशुल्क जांच और परामर्श दिया जाएगा। मुख्य रूप से क्या सुविधाएं दी जाएगी? मुख्य रूप से इसमें लीवर संबंधी रोगों की सुविधाएं दी जाएगी। हमारे अयोध्या जनपद के सुप्रसिद्ध डॉक्टर
जिन्होंने लीवर संबंधी बीमारियों के बारे में एक अच्छा शोध किया है। विदेश से पढ़ के आए हैं, आपकी यहाँ क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। आज ऐसे हमारे डॉक्टर अनुराग वाजपेयी जी ने सभी के लिए निःशुल्क लीवर और पेट से संबंधित जांच इत्यादि का यह कैंप लगाया है, जिसका आज हम सभी लोगों ने उद्घाटन किया है। बहुत सारे लोग हैं जो इस निःशुल्क सुविधा। शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय वीएन एकेडमी शिवनगर पहाड़गंज में आज विद्यालय परिसर में सुंदर कांड के पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक राकेश श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य मदन लाल, अशोक यादव, सुमन तिवारी, मंजू त्रिपाठी, अनामिका श्रीवास्तव, रेणु सिंह, अमृता श्रीवास्तव, कविता सिंह, शैल कुमारी, दिव्यांजलि वर्मा, डाली श्रीवास्तव, ज्योति सिंह, नीतू श्रीवास्तव, रूपा, नीलम आदि मौजूद रहीं। बता दें कि विद्यालय परिवार प्रत्येक वर्ष यहां पर सुंदर कांड पाठ का आयोजन करता है। प्रबंधक राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि आयोजन के पश्चात प्रसाद आदि का वितरण किया गया। अयोध्या प्रयागराज रेलवे खंड पर खजुराहट चौरे बाजार के बीच बीते 2 महीने में 3 युवकों की लाश मिलने के चलते यह क्षेत्र डेंजर जोन में तब्दील होता जा रहा है। शनिवार की भोर में 45 वर्षीय युवक की लाश यहां पर मिली। खजुराहट रेलवे सिग्नल के पास इस शव के मिलने के बाद सनसनी फैल गई। वासुदेवपुर गांव के समीप हुई इस वारदात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल मौके पर जीआरपी पहुंच गई और मृतक जनपद सुल्तानपुर के कुड़वार क्षेत्र के सांडवा गांव का रहने वाला था, यह जानकारी दी गई है। अयोध्या में लावारिस लाशों के मसीहा माने जाने वाले पद्मश्री मोहम्मद शरीफ की तबीयत बीते 5 दिनों से खराब चल रही है। आर्थिक तंगी की वजह से सही इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से 5 दिन पहले पद्मश्री मोहम्मद शरीफ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। पद्मश्री मोहम्मद शरीफ 85 वर्ष के हैं और विगत 30 वर्षों से लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार का काम करते हैं। इनको लावारिस लाशों का मसीहा माना जाता है। मोहम्मद शरीफ के बड़े बेटे मोहम्मद रईस की मौत एक हादसे में 28 साल पहले हो गई थी और उनका अंतिम संस्कार पुलिस ने लावारिस जानकर कर दिया था। तब से मोहम्मद शरीफ हर लावारिस लाश का अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार करते हैं। आज उनकी तबीयत खराब है। फिलहाल उनकी तबीयत का कुशल क्षेम पूछने के लिए प्रशासन आज हरकत में आया और जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के निर्देश पर एडीएम सिटी वैभव शर्मा और जिला अस्पताल की एक टीम उनके घर पहुंच गई। जिला अस्पताल के डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा का कहना है कि पद्मश्री मोहम्मद शरीफ के पेट में सूजन है और उनका बेहतर इलाज किया जा रहा है, हालत स्थिर है। वहीं एडीएम सिटी वैभव शर्मा का कहना है कि तबीयत पहले से अब उनकी बेहतर है, उम्र की भी समस्या है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो प्रशासन से हो पाएगा वह मदद की जा रही है। चाचा शरीफ कहा जाता है, नहीं, चाचा की तबीयत पहले से बेहतर है और कुछ दिन से क्योंकि उम्र दराज है, थोड़ी तकलीफ थी। अभी हमारे जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर आए, उन्होंने देखा है, बताया कि हल्का सा पेट में सूजन है, बहुत ही गंभीर विषय नहीं है, फिर भी एक प्रिकॉशन की साइड पे ये हुआ कि सारे जो भी हमारे संबंधित टेस्ट हैं वो करा लिए जाएं। दवाई भी मिल रही हैं और मेरी स्वयं बात हुई है चाचा शरीफ से, वो ठीक हैं, परिवार वालों में कोई दिक्कत नहीं है और बाकी जो प्रशासन से मदद है, हमारे नंबर इनके पास है और जब भी न जरूरत होगी हम लोग खड़े हैं।